ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 और 4। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके मत में जब ज्ञान बुद्धि ही श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? तथा आप कभी कहते हैं कर्म करो और कभी कहते हैं ज्ञान का आश्रय लो। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, इसलिए एक निश्चित बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है, अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग से एक ही संबुद्धि की प्राप्त होती है। क्योंकि मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि उस समता की प्राप्ति कर्मों का आरंभ किए बिना भी नहीं होती और कर्मों के त्याग से भी नहीं होती है। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रकृतिजन्य गुण स्वभाव के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं, तो फिर प्राणी कर्मों का त्याग कैसे कर सकता है? जो मनुष्य चुपचाप बैठकर अर्थात इंद्रियों को केवल बाहर से रोककर मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, उसका यह चुपचाप बैठना कर्मों का त्याग करना नहीं हुआ। प्रत्युत उस मूढ़ बुद्धि वाले का यह चुपचाप बैठना मिथ्याचार है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों का नियमन करके आसक्ति रहित होकर इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग निष्काम भावपूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है, अर्थात उसको संबुद्धि की प्राप्त हो जाती है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा उपर्युक्त विधि से कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ है। और तो क्या, बिना कर्म किए तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। कर्तव्य कर्म को केवल अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों से बनता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म को केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए कर। सर के आरंभ में पितामह ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ सहित मनुष्यों की रचना करके उनसे यही कहा था कि तुम लोग इस कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य फल की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो और इसके द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि अर्थात उन्नति करो और वे देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करें। इस तरह एक दूसरे की वृद्धि करने से अर्थात अपने लिए कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करने से तुम लोग परम श्री परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। परंतु अगर तुम लोग उस कर्तव्य पालन की सामग्री से देवताओं की पुष्टि न करके स्वयं ही सुख आराम भोगोगे तो तुम चोर बन जाओगे। केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से यज्ञ शेष के रूप में क्षमता का अनुभव होता है। उस क्षमता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने सुख आराम के लिए ही सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो केवल पाप ही कमाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, अभी आपने कर्तव्य कर्म के विषय में ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनाई, पर कर्तव्य कर्म के विषय में आपका क्या मत है? भगवान बोले, इस विषय में मेरा यही कहना है कि सृष्टि के संचालन के लिए भी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा होते हैं और अन्न वर्षा से पैदा होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ निष्काम भाव से किए गए कर्मों से होता है। कर्तव्य कर्म करने की विधि वेद बताते हैं और वेद परमात्मा से प्रकट होते हैं।
इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य विद्यमान रहते हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति अपने कर्तव्य का पालन करने से ही होती है। अतः सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य कर्म नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोग भोगने वाला तथा पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला, अपने आप में ही तृप्त और अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, फिर उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, क्योंकि उस महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई ही मतलब रहता है और न कर्म करने से ही कोई मतलब रहता है, तथा उसका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य का अच्छी तरह पालन कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष कर्तव्य कर्म करके ही परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। परमात्मा को प्राप्त होने पर भी उन्होंने लोक संग्रह अर्थात दुनिया को कुमार्ग से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए कर्म किए हैं। इसलिए तू भी लोक संग्रह को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। वह लोक संग्रह दो प्रकार से होता है, अपनी कर्तव्य परायणता से और अपने वचनों से। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह अपने वचनों से जो कुछ प्रमाणित करता है, दूसरे मनुष्य भी उसी का अनुवर्तन करते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, जैसे आपने परमात्मा प्राप्ति के विषय में राजा जनक आदि का उदाहरण दिया, ऐसे ही लोक संग्रह के विषय में भी क्या कोई उदाहरण है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, मेरा ही उदाहरण लो पार्थ। मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं है और प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त भी नहीं है, फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं निरालस्य होकर कर्तव्य कर्म न करूं, तो मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे, अर्थात वे भी कर्तव्य कर्म करना छोड़ देंगे। और अगर मैं कर्तव्य कर्म न करूं, तो अपना अपना कर्तव्य कर्म न करने से ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं सब तरह के संकर दोषों को पैदा करने वाला तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। इसलिए हे अर्जुन, तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों को भी कर्तव्य कर्म करना जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है। जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर फल की इच्छा को तत्परतापूर्वक कर्मों को करते हैं, ऐसे ही आसक्त रहित ज्ञानी महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए तत्परतापूर्वक कर्म करने चाहिए। ज्ञानी महापुरुषों को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त उन अज्ञानी महापुरुषों की बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम पैदा न करके स्वयं भी बड़ी सावधानी से कर्म करे तथा उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों के कर्मों के करने में क्या अंतर होता है, इसे भगवान आगे समझाते हुए कहते हैं कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। और हे महामहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला ज्ञानी महापुरुष संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता है। ज्ञानी महापुरुष अज्ञानियों की तरह कर्म न करे तो कोई बात नहीं, पर वह किसी भी रीत से कम प्रकृतिजन्य गुणों से मोहित और गुणों तथा कर्मों में आसक्त अज्ञानियों को विचलित न करे। इसलिए हे अर्जुन, तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध कर, अर्थात कर्तव्य कर्म कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक सदा मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं,
वे संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जो मेरे इस मत में दोष दृष्टि करके इसके अनुसार नहीं चलते, उन संसारिक ज्ञानों में मोहित और परमात्मिक ज्ञान से रहित अविवेकी मनुष्यों को तुम नष्ट हुए ही समझो। इसका कारण बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी तो अपने राग द्वेष रहित शुद्ध स्वभाव के अनुसार क्रिया करता है, परंतु ये मनुष्य अपने राग द्वेष युक्त दुष्ट स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। इसलिए शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म करने में उनका वश नहीं चलता, जबरदस्ती नहीं चलती। इस प्रकार अपने दूसरे स्वभाव के वश में होने के कारण उनका पतन हो जाता है। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष स्थित हैं, इसलिए मनुष्य राग द्वेष की वशीभूत होकर कर्म न करे, क्योंकि ये दोनों ही मनुष्य के शत्रु हैं। इसलिए हर मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। गुणों की कमी वाला भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह कल्याण करने वाला है, परंतु दूसरों का धर्म कितना ही गुण वाला होने पर भी भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, जब अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है तो फिर मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर अधर्म का पाप का आचरण करता है। भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम को ही तू पाप कराने वाला समझ। इस काम से ही क्रोध पैदा होता है। यह काम कभी भी तृप्त न होने वाला और महापापी है। इसलिए तू इसको ही बैरी जान, जैसे धुआं अग्नि को, मैल दर्पण को और जीर्ण गर्भ को ढक देता है, ऐसे ही यह काम पाप न करने की इच्छा को दबाकर मनुष्य को पाप में लगाता है। और हे कुंती नंदन, यह काम अग्नि की तरह कभी तृप्त न होने वाला और विवेकी साधकों का नित्य वैरी है। इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढक जाता है। वह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि इन तीन स्थानों में रहता है और इनके द्वारा देहाभिमानी मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे मोहित करता है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को ढकने वाले महापापी काम को अवश्य ही मार डाल। शरीर से इंद्रियां पर अर्थात श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म हैं। इंद्रियों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से काम पर है। इस तरह काम को बुद्धि से पर जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाभाव, तू इस दुर्जय शत्रु काम को मार डाल। अर्जुन बोले, हे भगवान, अभी आपने जिस कर्मयोग में काम के नाश के लिए प्रेरणा की है, उस कर्मयोग की क्या परंपरा है? भगवान बोले, इस अविनाशी योग को मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह हे परम तप, परंपरा से चलते आए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तेरे से कहा है, जो कि बड़े उत्तम रहस्य की बात है। अर्जुन बोले, परंतु हे भगवान, जिस सूर्य को आपने उपदेश दिया था वह तो बहुत पहले उत्पन्न हुआ है, जबकि आपका जन्म तो अभी हुआ है। अतः मैं कैसे जानूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश दिया था? भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, यह बात मेरे इसी जन्म की नहीं है। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ। अर्थात किस किस जन्म में मैंने और तूने क्या क्या किया, उन सब बातों को मैं जानता हूँ, पर तू अपने जन्मों और कर्मों को नहीं जानता है। मैं अजन्मा, अविनाशी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर रहता हुआ ही अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश
और धर्म की भली बात स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। मेरे जन्म और दिव्य कर्म है अपना कुछ भी स्वार्थ न रखकर केवल दुनिया का हित करने के लिए मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ। इसको जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर छूटने के बाद पुनर्जन्म न लेकर मुझे ही प्राप्त होता है। जो मुझ में ही तल्लीन और मेरे ही आश्रित हो गए हैं, ऐसे बहुत से मनुष्य ज्ञान से अर्थात मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से पवित्र होकर तथा राग भय और क्रोध से रहित होकर मुझे प्राप्त हो चुके हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य संसार से विमुख होकर जिस भाव से मेरे शरण हो जाते हैं, मैं भी उनके साथ उसी भाव से वैसा ही बर्ताव करता हूँ। मेरे इस बर्ताव का संसार मात्र के मनुष्यों पर बड़ा असर पड़ता है, जिससे वे भी स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करने में तत्पर हो जाते हैं। भगवान की उपासना को छोड़कर दूसरों की पूजा अर्चना करने का कारण यह है कि उनके भीतर संसार का महत्व होने से वे कर्मजन्य सिद्ध को चाहते हैं। इसलिए वे मेरे को छोड़कर देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मजन्य सिद्धि शीघ्र ही होती है। मैं जीवों के गुणों और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना करता हूँ, परंतु मैं यह सृष्टि रचना आदि का कार्य कर्तृत्व और फलेच्छा रहित होकर ही करता हूँ। इसलिए वे कर्म मेरे को मानते नहीं। इतना ही नहीं, इस प्रकार मेरे को तत्व से जानने वाले भी कर्मों से कभी बनते नहीं। इसके पहले जो मुमुक्ष हुए हैं, उन्होंने भी कर्मों को तत्व से जानकर कर्म किए हैं। इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अब मैं वही कर्म तत्व तुझे बताता हूँ, जिसको जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। वह कर्म 3 प्रकार का है, कर्म, अकर्म और विकर्म। इन तीनों के तत्व को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों का तत्व बड़ा ही गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना, इस रीत से संपूर्ण कर्म करने वाला ही योगी है, बुद्धिमान है। जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञानाग्नि से जल गए हैं, उनको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं, अर्थात यही उनकी बुद्धिमानी है। वह कर्म और कर्मफल की आसक्ति से और उनके आश्रय से रहित होता है तथा सदा तृप्त रहता है। इसलिए वह सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। शरीर और अंतःकरण को वश में करने वाला, सब प्रकार के संग्रह का त्याग करने वाला और संसार की आशय से रहित साधक केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी नहीं बनता है। प्रवृत्ति परायण साधक के सामने जैसी परिस्थिति आती है, उसी में संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या और द्वंद्वों से रहित होता है तथा सिद्ध असिद्ध में सम रहता हुआ कर्म करके भी नहीं बनता। इतना ही नहीं, जो आसक्त रहित और स्वाधीन है तथा जिसका निश्चय केवल परमात्मा को प्राप्त करने का ही है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के प्रकार बदलाते हुए कहते हैं कि जिसमें संपूर्ण करण, उपकरण, सामग्री, क्रिया, कर्ता आदि ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, वह ब्रह्म यज्ञ है। जिसमें संपूर्ण पदार्थ, क्रिया आदि मेरी अर्पण हो जाती है, वह भगवत दर्पण रूप यज्ञ है। जिसमें साधक अपने आप को ब्रह्म में एक कर देता है, वह अभिन्नता रूप यज्ञ है। जिसमें साधक अपनी संपूर्ण इंद्रियों का संयम कर लेता है, उनको अपने अपने विषयों से हटा लेता है, वह संयम रूप यज्ञ है। जिसमें साधक
राग द्वेष सहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है वह विषय हवन रूप यज्ञ है। प्राणों, इंद्रियों और मन की क्रियाओं को रोककर बुद्ध की जागृत रहते हुए निर्विकल्प हो जाना समाधि रूप यज्ञ है। लोकोपकार के लिए अपना धन खर्च करना दव्य यज्ञ है। अपने धर्म का पालन करने में जो कठिनता आती है उसको प्रसन्नतापूर्वक सहना तपोयज्ञ है। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में तथा फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में सम रहना योग यज्ञ है। सत्य शास्त्रों का पठन पाठन तथा नाम जप आदि करना स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। पूरक कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। नियमित आहार करते हुए प्राणों को अपने अपने स्थानों में ही रोक देना स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ है। ये संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही है। ऐसा जानकर इन यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले साधक के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उन यज्ञ करने वालों को अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्त हो जाती है, परंतु जो यज्ञ करता ही नहीं उसके लिए यह मनुष्य लोक भी लाभदायक नहीं होता है, फिर परलोक कैसे लाभदायक हो सकता है। इस प्रकार के और भी कई तरह के यज्ञों का वर्णन वेदों में विस्तार से हुआ है। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन अर्थात कर्मों से होने वाला जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अर्जुन पूछते हैं कि सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है भगवान? हे भगवान बोलते हैं कि हे परंतप, उन सब कर्मजन यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ से संपूर्ण कर्म और पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तू ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जा, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और उनसे आदरपूर्वक तत्व के जिज्ञासा के विषय में प्रश्न कर, तब वे ज्ञानी महापुरुष तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। उस ज्ञान के प्राप्त होने पर तुझे फिर कभी मोह नहीं होगा तथा उस ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को पहले अपने में और फिर मेरे में देखेगा, अर्थात सब जगह एक परमात्म तत्व का ही अनुभव करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तू सब पापियों से भी अत्यंत पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों से भली भांति तर जाएगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों अर्थात पापों को भस्म कर देती है। अतः इस मनुष्यलोक में ज्ञान के समान पवित्र कोई नहीं है। उसी ज्ञान को कर्मयोग के द्वारा सिद्ध हुआ मनुष्य अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है और इंद्रियों को वश में करने वाले साधन परायण और श्रद्धावान साधक को वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बहुत जल्दी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस ज्ञान की प्राप्ति में मुख्य बाधा है जो खुद तो जानता नहीं और दूसरों पे श्रद्धा करता नहीं, दूसरों की बात मानता नहीं तथा जिसके भीतर में संशय पड़ा रहता है, ऐसे मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशय वाले मनुष्य के लिए न यह लोक सुखदायी है और न परलोक ही। संशय के नष्ट होने पर हे धनंजय, जिसने क्षमता के द्वारा संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं मानते। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न होने वाले संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके समता में स्थित हो जा और युद्ध अर्थात कर्तव्य पालन के लिए खड़ा हो जा।